बहुत शर्मिंदा हूँ, आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है। अरे जो कुछ भी हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। डोंट थिंक अबाउट इट, ओके? अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। नाउ यू आर एट सेफ प्लेस। भाभी, हाँ, एक बात बोलनी थी। कैसी ड्रामेटिक सिचुएशन बन गई है ना। जैन की गाड़ी का खराब हो जाना, फिर उनका यूं रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, और एक ब्राइड बनी हुई लड़की का उनसे इस तरह से टकराना, और फिर इत्तेफाकन दोनों की मंजिल का एक हो जाना। आई मीन हाउ फिल्मी ना। हाँ, मगर अलीजे, इस सारी कहानी में ना आप एक चीज मिस कर रही हैं। वो क्या? महविश की एंट्री, और पता है उसका मानूर और जैन को एक साथ देखना। सोचो। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। यही तो कहानी का असल क्लाइमैक्स था। लेकिन भाभी, मुझे महानूर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो बेचारी कितना डर गई थी। हाँ अलीजे, ठीक कह रही हो तुम। बहुत सहम गई थी वो। मुझे लगा कहीं डर के मारे ना कहीं मरी ना जाए वो, इसलिए मैंने मुलाजमों को कहा कि प्लीज उसको उसके रूम में छोड़ के आओ। मैं जाकर उससे देखती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसे कैसा लगा था जब सबने उसको जैन भाई की दुल्हन समझ लिया था। हाँ, पागल होगी वो अलीजे, क्या वो बेचारी वैसी डरी हुई है और तुम उसे और जाके डरा रही हो। अरे मजाक कर रही हूँ, चिल कर। मैं बस ये कह रही हूँ कि जाकर मैं उससे देखती हूँ कि वो कैसा फील कर रही है, क्योंकि अब तो वो हमारे घर की मेहमान बन गई है ना, तो थोड़ा तो कंफर्टेबल फील कराना बनता है ना। अरे वो बेचारी थक गई होगी, उसको रेस्ट तो करने दो। अरे भाभी रेस्ट कर लेगी, अब मैं जा रही हूँ। इधर दो मुझे। अच्छा ये लो। ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। एटलीस्ट अपना फोन तो ऑन रखा करो। अगर कल तुमसे बात हो जाती तो वहीं ये गलत फहमी दूर हो जानी थी। मैं दिलावर अंकल को कॉल कर देता हूँ, उन्हें सिचुएशन से अपडेट कर दूँ। एक मिनट भाई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग फोन पे बात करके दूर नहीं होगी। मेरे ख्याल में मुझे वहां जाके बात करनी चाहिए। He's right. You should go and apologize. इतना आसान नहीं है ये। तुम जरूर कॉल करो, कॉल करके उन्हें सारी सिचुएशन का बता दो कि हुआ क्या है। But you should go personally. I'm sorry. You have no idea कल से इस वक्त तक हमारी क्या हालत हुई है। फोन चार्ज नहीं था, मैं क्या करता। और वो लोग, उन पे क्या गुस्सी है। चले, मुझे ये तो अच्छा लगा ना कि आप लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। Yes, please. बट रिलैक्स प्लीज। Okay, fine. I'm relaxed now. ये आपका कमरा है, और आपकी ज़रूरत का जो भी सामान आपको चाहिए हो ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा। महानूर, तुम ठीक हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है। अरे जो कुछ भी हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। डोंट थिंक अबाउट इट, ओके? अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। नाउ यू आर एट सेफ प्लेस। अब तुम बहुत थक गई होगी ना, इतना लंबा सफर काट के आई हो। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं खुद खाना ले आती हूँ। हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी ले आती हूँ ताकि तुम पहन लो। अब तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ।
अरे जैन भाई, लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू। कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन महविश थोड़ी अपसेट है। और अपसेट हो भी क्यों ना, जो सब कुछ उसने देखा है वो तो हम भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई नो, मुझसे सबकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो कुछ महविश ने देखा है वो भी ठीक है, लेकिन जो उसे लग रहा है वो गलत है। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, बस उसे ही ठीक करने आया हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। थैंक गॉड। जाए पर जाकर उसे मनाएं, वो तो पता नहीं क्या क्या कहती फिर रही है। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। एक मिनट। तुम्हारा वहाँ जाना, तुम्हारी कार का ख़राब होना, फिर उस लड़की की शादी, ज़ैन, इतने कोइंसिडेंसेस। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा ही है, यही सच है। वो तो ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कितना मुश्किल था अपने ज़ैन को किसी और लड़की के साथ देखना, वो भी दुल्हन के हुलिये में। ज़ैन, इट वाज टेरिबल, इट वाज हेल फॉर मी। महविश, तो तुम मुझे वहीं रोक लेती ना।